जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है महाभारत के रहस्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में बहुत सारे ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, इसीलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। कृष्ण द्वैपायन नाम के वेदव्यास ने ये ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन महाभारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। दोस्तों, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला और वो एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव हों, चाहे वो पांडव हों, कर्ण हों, कृष्ण हों, धृष्टद्युम्न हों या फिर शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हों। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व रहा है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा भी जीवित बचे। सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ 18 की संख्या में क्यों होता गया? क्या ये कोई संयोग था या इसमें कोई रहस्य छिपा है? और महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। ये सब कुछ 18 की संख्या में इसलिए हुआ क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश जी ने इसे लिखा था। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुई। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिनों तक चला। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो जो घटनाएं हुई, ये असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ और युद्ध 18 दिनों तक चला।
महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही पांडव विजयी हो जाते हैं। महाभारत का एक रहस्य ये भी है दोस्तों कि महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से लेकर 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सचमुच हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्तिपूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया। श्री कृष्ण के 8 के अंक का रहस्य। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु व्यवस्थ के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। इस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ था। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारका और प्रभास क्षेत्र। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा में सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और दूसरा संजय। बात करें कर्ण की, तो कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। अगर आपने महाभारत सुनी है तो जरासंध के बारे में भी जरूर सुना होगा। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद भी पुनः जुड़ जाता है। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 हिस्से करने के बाद 2 हिस्सों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना तो ये भी जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयोत्सु ही था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे,
जिनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो कुछ रहस्यों का पता आपको अवश्य चला होगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।